Hi guys, welcome back to the channel. Guys, this question I have seen in many places. People are asking doubt again and again, and I think by seeing the solution, you will get the idea how you have to solve. And again, guys, welcome in day 35. शुरू करते हैं अपनी वो कहानी एक स्टार्टिंग की 30 मिनट 30 सेकंड की। अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सीरीज आप फॉलो कर सकते हैं। 100 डेज का चैलेंज होने वाला है। डे 50 के बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज होंगे। सोल्यूशन भी हम अच्छा प्रोवाइड करा रहे हैं हर एक क्वेश्चन का। तो या यू कैन फॉलो दिस पर्टिकुलर सीरीज 100 चैलेंज। ओके, सो डे 35 में आपका स्वागत है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब डे 36 के बाद ओएस स्टार्ट होगा भाई, तो रिवाइज कर लो पहले ओएस, फिर आओ आप ताकि ओएस के क्वेश्चन आपसे बने। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज का डे 35 में आपका स्वागत है। तालियों के साथ आपका स्वागत किया जा रहा है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि 3-4 लोग के अलावा कोई फॉलो कर रहा है। अगर फॉलो कर रहे हो तो कमेंट कर दिया करो यार, सोल्यूशन समझ में आए तो मजा आए तो। ठीक है, चलो। कंसिडर अ मशीन विथ अ वाइड एड्रेसेबल मेन मेमोरी। ओके, तो मशीन मतलब प्रोसेसर, कंप्यूटर। ठीक है, वाइड एड्रेसेबल मेन मेमोरी 2 पावर 16 बाइट्स। ओके, सो मेन मेमोरी हमारे पास 216 बाइट्स है मेन मेमोरी। ओके, सो गाइस देयर इज अ मेन मेमोरी 216 बाइट्स का साइज है। Assume that a direct mapped data cache consisting of 32 lines of 64 byte each in used in the system. Okay, so actually हमारे पास मेन मेमोरी है। चलो सबसे पहले मेन मेमोरी बनाते हैं भाई। तो मेन मेमोरी हमारी है। मेन मेमोरी का जो साइज हमारा दिया हुआ है 2 पावर 16 दिया हुआ है। तो एड्रेस नंबर 0 यहाँ पे होगा, बाइट नंबर 1, बाइट नंबर 2, 3, 4 यहाँ पे होगा, और लास्ट में हमारा होगा 2 पावर 16 -2, 2 पावर 16 -1। लास्ट वाला होता है यही। अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो एक कम ही होता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। नाउ दे आर सेइंग दैट कि कंसिस्टिंग ऑफ डायरेक्ट मैप्ड डेटा कैश कंसिस्टिंग ऑफ 32 लाइंस ऑफ 64 बाइट्स। ओके ओके, सो हमारे पास जो कैश लाइन है 32 लाइंस है। कितनी है? 32 लाइंस। ओके, तो 32 लाइंस बना लेते हैं हम यहाँ पे। 32 लाइंस हमारे पास कैश लाइन है, और हाँ सबका साइज कितना है? 64 बाइट्स का ईच लाइन। तो यहाँ पे लाइन नंबर हमारी 0 होगी, यहाँ पे लाइन नंबर 1 होगी, यहाँ पे लाइन नंबर 2 होगी, यहाँ पे लाइन नंबर 3 होगी, यहाँ पे लाइन नंबर 4 होगी, यहाँ पे लाइन नंबर 5 होगी। लाइक दैट वी हैव आवर लाइंस। लाइन नंबर 6 और डैट डैश डैश ऐसे होगा। और सबका साइज कितना है? 64 बाइट है हमारे पास। लाइन साइज जो है हमारे पास 64 बाइट है। ओके, सो वी कैन से दैट कि हमारे पास जो ब्लॉक साइज होने वाला है वो कितना है? 64 बाइट। तो हम कह सकते हैं ब्लॉक साइज इज इक्वल टू लाइन साइज इज इक्वल टू 64 बाइट। हम कह सकते हैं क्वेश्चन में, हमें पता है 64 बाइट क्वेश्चन में। 15 to 52 dimensional array of bytes. Okay, so array size is given. array size कितना दिया हुआ है? 2500 एलिमेंट्स है array में। 25, क्योंकि 50 हमारे पास क्या होंगी? रोज होंगी। 1 2 3 ऐसे करके 50, और हमारे पास 1 2 3 1 2 3 50 करके हमारे पास क्या होंगे? कॉलम्स होंगे। ठीक है, सो दिस इज अवर array दैट इज गिवन इन क्वेश्चन, राइट। सो हमारे पास ये रोज है, ये हमारे पास क्या है? कॉलम्स है। और हर सब का साइज कितना है? 1 बाइट है। तो हमारे पास एरे जो टोटल साइज हो गया वो कितना हो गया? 2500 बाइट हो गया हमारे पास। हम कह सकते हैं 2500 बाइट हो गया। नाउ तो हमारे पास जो एलिमेंट्स स्टोर होंगे वो उन्होंने कैसे बताया ये देख लेते हैं। इज स्टोर इन द मेन मेमोरी स्टार्टिंग फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन 1100। ओके, assume that the data cache is initially empty, the complete array is accessed twice लिखा हुआ है। assume that the contents of the data cache do not change in between the two accesses, how many data messages will be occur total। तो हम बाय डिफॉल्ट रो मेजर ऑर्डर मानते हैं कि एरे हमारा जो होता है रो मेजर ऑर्डर में स्टार्ट होता है। ठीक है, तो पहला कंटेंट हमारा जो होगा, सपोज दैट एरे का नाम हमारा ए था, तो हमारा जो A00 वाला एलिमेंट होगा वो यहाँ पे होगा। हमारा A01 वाला एलिमेंट यहाँ पे होगा। A02 वाला यहाँ पे होगा। देखो हमारे पास पहला ए, देखो यार इसको अगर मैं ऐसा बोलूं, इसको मैं ऐसा बोलूं, एरो को समझने की कोशिश करना थोड़ा। ठीक है, बहुत ही स्लोली समझा रहा हूं मैं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। ठीक है, जो हमारा एरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? देखो एरे का इंडेक्स होता है 0 1 2 3 अप टू कितना कहाँ तक जाएगा? 49 तक जाएगा। यहाँ पे 0 1 2 3 49 तक जाएगा। ठीक है, ये हमारा एरे होगा। तो जीरोथ रो का 0th कॉलम ये वाला एलिमेंट हो गया। 0th रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यहाँ हो गया। 0th रो का यहाँ पे हो गया। रो मेजर ऑर्डर मतलब पहले रो को फिर रो वाइज रो ऑर्डर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा A03 हो गया एलिमेंट। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, हर एलिमेंट का साइज कितना है? 1 बाइट है। तो हमारे पास टोटल साइज कितना है? 25 बाइट्स। मतलब हमारे पास जो एलिमेंट होंगे वो 2500 बाइट तक क्या होंगे? स्टोर होंगे। 2500 बाइट तक स्टोर होंगे। लास्ट वाला एलिमेंट 2500 लोकेशन पे होगा, 2499 पे होगा एक्चुअली। वो कहाँ पे होगा? 2499 पे होगा। ठीक है, तो 2499 लोकेशन पे होगा, और इसका नाम क्या होगा? A4949। आई होप यू गॉट इट। अगर आपको ये छुप रहा हो तो ये देखो, अब आपको नहीं छुपेगा मेरी फोटो के पीछे। ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है मेन मेमोरी स्टार्टिंग विद मेमोरी लोकेशन 1100H। ओके, तो हमारे पास ये जो लोकेशन है एक्चुअली मेन मेमोरी का बाइट इज स्टोर इन द मेन मेमोरी स्टार्टिंग विद एड्रेस दिस। तो हमारा एड्रेस जो ये बताया गया है, ये इसको हम 1100 बोल रहे हैं मेन मेमोरी लोकेशन।
Assume that the data cache is initially empty. The complete array is accessed twice. Assume the content of the data cache do not change in between two processes. How many messages will be occur total? Okay. So see that this question, to understand this particular question, you have to understand one thing कि हम क्या कर रहे हैं, हम इस एरे को 2 बार एक्सेस कर रहे हैं, ट्वाइस, ठीक है। तो जब पहली बार हम एक्सेस करेंगे, स्टार्टिंग में डेटा कैश क्या है हमारा, इनिशियली क्या है, एम्प्टी है। जब हम पहली बार एक्सेस करेंगे तो हम पहले A00 एलिमेंट को लेने जाएंगे, ठीक है, स्टार्टिंग से। द कंप्लीट एरे इज एक्सेस ट्वाइस बोला है उन्होंने। जब हम A00 को लेने जाएंगे, A00 को लाया हमने, ब्लॉक नंबर 0 कहाँ पे एक्सेस होगा, एक्चुअली यहाँ पे एक चीज यहाँ पे दी हुई है, इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है, इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा था। एड्रेस भी देख लेते हैं हम थोड़ा, ठीक है। जो पहला हमारा एलिमेंट, पहला ब्लॉक है, उसका एलिमेंट, पहले एलिमेंट का एड्रेस उन्होंने दे रखा है एक्चुअली। सो लेट मी राइट एड्रेस आल्सो। दे हैव गिवन दैट कि हमारा जो एड्रेस होगा, देखो हमारा एड्रेस कितने बिट का होगा, 16 बिट का होगा। क्यों? क्योंकि मेन मेमोरी की साइज कितनी है, 2^16। तो 1100 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि मेन मेमोरी का जो हमारा एड्रेस है 1100 है, ठीक है। तो लास्ट का जो हमारा होता है, मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमारा जो इसको डिकोड करोगे जब आप, ये 0001 हो जाएगा, ये 0001 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 000 हो जाएगा, 40, यहाँ पे भी 40 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि स्टार्टिंग की जो 6 ये हो जाएंगी हमारी, ये हो जाएंगी ब्लॉक ऑफसेट हो जाएंगी, और ये हमारी क्या हो जाएंगी, लाइन ऑफसेट हो जाएंगी, हमें पता है ये चीज। तो ये जो ब्लॉक होगा वो लाइन नंबर 4 पे क्या होगा, मैप होगा। तो पहला ब्लॉक जो है हमारा वो लाइन नंबर 4 पे है, एक्चुअली हमारा ब्लॉक नंबर 4 पे, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसको बोल सकते हैं 4 से स्टार्टेड है, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखते हैं, ठीक है, देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप नहीं भी करोगे ऐसे, तो तब भी आप अगर 0 से स्टार्ट करोगे तब भी आपका आंसर सही आएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो जब हम A00 को एक्सेस करने जा रहे हैं, सपोज 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे साथ देखो जब A00 यहाँ पे आएगा, इस पर्टिकुलर एड्रेस में मैप होगा A00, तो A00 अकेला नहीं आएगा, हम पूरा ब्लॉक उठा के लाएंगे। और ब्लॉक में कितने बाइट्स हैं, 64 बाइट्स। मतलब क्या है, देखो हमारे पास A00 से लेके कितने एलिमेंट आ जाएंगे, हमारे पास 64 एलिमेंट्स आएंगे। तो ब्लॉक 1 में कितने एलिमेंट आएंगे, 64 एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी 64 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो एक्चुअली हमारे पास ब्लॉक कितने, ये देख लेते हैं। तो ब्लॉक हमारे पास 2500 बाइट स्टोर करना है, एक ब्लॉक का साइज कितना, 64 है। अगर इसको डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 1250। एक्चुअली ऐसा भी कर सकते हैं आप, इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, देखो कैसे, इसको हम कर सकते हैं 50 × 50 डिवाइड बाय 64 कर लो अगर इसको, तो बाइट में है दोनों, इंटू 1 बाइट, देखो 1 बाइट, तो यहाँ पे हो जाएगा 2500 डिवाइड बाय 64, हाँ वही बात है, ठीक है। ये हो जाएगा 1250 डिवाइड बाय 32। अगेन इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 625। तो अगर 625 को डिवाइड करते हो, 625 को यहाँ पे 16 से करते हो, तो 16 या 48 हो जाएगा, यहाँ पे 48, ये हो जाएगा आपका 14। ठीक है। अब 16 में अगर 9 का पहाड़ा पड़ते तो कितना आएगा, 16, ये हो जाएगा 16 × 9 कितना होता है, 144 होता है, आई थिंक 144। सो यहाँ पे 9 यहाँ पे हो जाएगा 19 पॉइंट समथिंग, ओके 19 पॉइंट समथिंग, ओके 39 पॉइंट समथिंग, ओके। सो एक्चुअली हमारे पास 39 ब्लॉक्स लगेंगे। 39 ब्लॉक्स किसके लिए लगेंगे, यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा। ये मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, एरे को स्टोर करने के लिए एलिमेंट्स, हमारे पास ब्लॉक कितने लग रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ब्लॉक नीडेड है, हमारे पास टोटल ब्लॉक नीडेड है, ब्लॉक नीडेड है वो कितने हैं, 40 है। तो हमारा ब्लॉक नंबर, देखो ब्लॉक नंबर हमारे पास जो 0 होगा वहां यहाँ पे मैप हो जाएगा। हम एड्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, अगर एड्रेस से पर्टिकुलर करना चाहते हो तो वो 4 पे मैप होगा। तो हमारे पास ब्लॉक नंबर यहाँ पे आया, ब्लॉक नंबर 2 यहाँ पे आया, ब्लॉक नंबर 3 यहाँ पे आया, ब्लॉक नंबर 4 यहाँ पे आया। अब ब्लॉक नंबर 31 तक हमारा क्या हो गया, मैप हो गया। 31 हमारा यहाँ पे कहीं पे होगा, लाइन नंबर 31, ठीक है। नाउ सी दैट वन थिंग इज इंपॉर्टेंट, दैट जब हम A00 को ला रहे हैं तो हमारे पास बाकी के 63 एलिमेंट जो आ रहे हैं ना, उनके लिए हीट होगा, क्योंकि वो एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है। जब मैं A00 को लेके आया, A01 ऑलरेडी प्रेजेंट था ब्लॉक नंबर 1 में। जब मैं A01 को एक्सेस करने गया, मेरे भाई A01 को एक्सेस करने गया तो ऑलरेडी प्रेजेंट था। सेम चीज ब्लॉक 2 में, ब्लॉक 2 का पहला एलिमेंट मिस होगा, बाकी के 63 एलिमेंट जो होंगे हीट होंगे। तो जब हम 40 ब्लॉक ला रहे हैं तो हर एक का पहला एलिमेंट जो होगा मिक्स होगा। तो पहले एक्सेस में, एडिशन में कितने हुए, 40 हुए। ऐसा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट वी हैव नाउ, वी नो दैट कि हमारे पास जो ब्लॉक्स होंगे वो कितने हैं, 40 ब्लॉक्स हैं। 40 ब्लॉक्स में स्टोर होगा, B1 B2 B3 अप टू B39 मान लो, B40 मान लो, ठीक है। अभी कन्वेंशन 0 वाला सब कुछ बोलो। और हमारे पास लाइन कितनी है, लाइन हमारे पास कितनी है, 32 लाइन्स है, ठीक है। तो लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 अप टू लाइन नंबर 32, ओके। तो हमने ऐसा माना कि अभी देखो हम ब्लॉक नंबर 1 को लाइन नंबर 1 पे मैप कर दिया, 2 पे मैप कर दिया। तो जब हम ब्लॉक नंबर 1 उठा रहे हैं, ब्लॉक नंबर 1 में एक्चुअली एलिमेंट कितने हैं, 64। तो पहले वाले के लिए तो मिस होगा, बाकी 63 जब हम एक्सेस कर रहे हैं तो वो ब्लॉक में ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्योंकि हमने ब्लॉक पूरा उठा लिया था।
तो हमारे पास चार। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये जादू कैसे होगा, 16 कैसे हो गया, 56 कैसे हो गया। मेरे भाई समझने की कोशिश करो, देखो पूरा समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास देखो, जो हमारे पास ब्लॉक्स हैं वो समझो। देखो कैसे हमारे पास कैसे हुआ होगा ये 56 कैसे हुआ होगा। 56 आपको समझ में नहीं आया मुझे लगता है, तो लेट मी एक्सप्लेन अगेन 56 वाला कॉन्सेप्ट। ओके, तो देखो पहली बार में ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है समझने के लिए। हमें हमें पता है कि हमारे पास 40 ब्लॉक्स में हमारे एरेस स्टोर है, ठीक है। तो सी दैट हमारे पास जो लाइन थी, हमारे पास लाइन, देखो उन्होंने क्या बोला है कि हमें मैप कहाँ कराना है, ठीक है। एड्रेस दिया, एड्रेस से कोई मतलब है नहीं वैसे, क्योंकि डायरेक्ट मैप में फिक्स एड्रेस पे ही जाता है। तो हमारे पास ब्लॉक नंबर 1 था, ब्लॉक नंबर 2 था, अप टू ब्लॉक नंबर 40 है। तो मैं इसको ब्लॉक नंबर 1 मानता हूँ, ठीक है। यहाँ से लाइन नंबर 1 मानता हूँ, लाइन नंबर 2 मानता हूँ, लाइन नंबर 3 मानता हूँ, लाइन नंबर 4 मानता हूँ, अप टू लाइन नंबर 32 मानता हूँ। तो हमारी स्टार्टिंग के यहाँ पे ब्लॉक नंबर 1 आ गया, ब्लॉक नंबर 2 आ गया, ब्लॉक नंबर 3 आ गया, ब्लॉक नंबर 4 आ गया, ब्लॉक नंबर 32 आ गया, ठीक है। नाउ तो 32 मिस तो हो गए यहाँ पे। नाउ अगेन वी आर गोइंग टू एक्सेस 33। तो अगेन सी दैट 33 विल गो यहाँ, 34 यहाँ, 34 यहाँ, 35 here, 35 here. Again for these beat up to B40 there is you can say that a miss. So again 8 misses here, then it will become 40 misses. For the first iteration only we have a 40 misses. Again when we are going to access second iteration, again B1 will go here, this will be miss, miss again क्योंकि B1 हमने रिप्लेस कर दिया। B2 will be miss, B3 B4 up to B8 will be miss, again 8 misses will be there. Again B9 is still present when we are going to access the B9 block number 9, B9 is still present, we need not to check. B9 to you can say that B32 already content is present. Now when we are going to access the B33, this is replaced by B1, this is the B33, here it will come B34, B35 यहाँ पे आएगा। Again 8 misses will come and overall misses will be 40 plus 60, that is a 56। तो पूरा हमें समझना पड़ेगा कि कौन सा ब्लॉक कहाँ पे मैप हो रहा। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो ऐसा बोल रहे होंगे कि सर जो ब्लॉक नंबर 1 था वो लाइन नंबर यहाँ पे 4 पे जा रहा था, दैट इज गुड। अब ऐसे करोगे तो आपका आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा, क्योंकि इसमें पार्ट 2 भी था, PYQ है ये, तो उसको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें ये वाला एरे वाला क्वेश्चन जो है कैसे करना है। आई होप यू गॉट इट। एंड डे 35 यहाँ पे एंड होता है, डे 36 में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।